तो हमने कल पढ़ लिया था कांटेक्ट फोर्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। किन लोगों को याद हो तो कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। कुछ चीजें बहुत हाई क्लास पढ़ ली थी हमने, जो हमें नहीं पढ़नी थी। तो आज हम लो क्लास पढ़ेंगे चीजें। याद करो, हमने कल कांटेक्ट फोर्स पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि फोर्स जो कि कांटेक्ट में आए तो लगे तो कांटेक्ट फोर्स, और ऐसे फोर्स जो कि बिना बॉडी कांटेक्ट में आए लग जाए उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो वही हम शुरू करेंगे। तो सेकंड हमारा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। डेफिनेशन एकदम सेम होगी, बस उसमें जहां पे चाहिए थी कि विथ बीइंग कांटेक्ट, यहां पे हो जाएगा विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। तो लिख लो, फोर्स विच अराइजेस बिटवीन टू बॉडीज, या बिटवीन छोड़ो, व्हेन अराइजेस व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, देखो ध्यान समझना, ये जो नॉट वर्ड है ना, इस नॉट से ही यही नॉन आया हुआ है, नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट में क्या था कि दो बॉडी कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फोर्स लग रहा था। नॉन कांटेक्ट में क्या है कि दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो फोर्स लग रहा है। ठीक है, या विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट उनके आपस में फोर्स लग रहा है। कौन से फोर्स हो रहे हैं वो थोड़ा समझते हैं। कुछ एग्जांपल इससे गिवन है। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक होता है जो तुम लोगों ने कल एग्जांपल दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुड। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बारी बारी समझते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, ये लिखो तुम लोग इसको, नोट डाउन। फर्स्ट नोट डाउन, देन वी विल मूव फर्दर। हम ABC पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। विराज नहीं आया यार, क्या कर सकते हैं हम? किसी के पास नंबर है तो कॉल कर दो उसको। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम बात करने वाले हैं वन बाय वन एक एक के बारे में। पहले इसको नोट कर लीजिए। तब तक सुनो, एक बात सुनो मेरी। कौन मुझे बताएगा कि किसने किसने मैग्नेट देखा हुआ है? किसी ने कभी मैग्नेट देखा है? कैसा होता है मैग्नेट? देखा है? किसी के पास स्पीकर्स है? स्पीकर्स, पुराने स्पीकर्स होंगे ना। स्पीकर्स के पीछे ना कि मैग्नेट लगा होता है। अगर तुम लोग को याद आए या तुमने कभी देखा हो स्पीकर वगैरह, स्पीकर को खोलना अंदर से, उसके अंदर जो स्पीकर होता है उसके पीछे एक मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, कोई भी मैग्नेट या कोई भी दो मैग्नेट लेना, जब तुम उसको आपस में पास लाओगे तो ध्यान देना, एक डिस्टेंस के बाद या तो अपने आप को आपस में खींचता है पास में, या रिपेल करता है। आज ही हाँ, टीवी खोल दो एकदम, लेकिन टीवी इस वाले टीवी में नहीं मिलेगा, पुराने टीवी में। फ्रिज में मिल सकता है, हाँ। ठीक है, और फ्रीज स्पेलिंग FRIDGE, फ्रिज होता है। ठीक है, सुनो देखो, पढ़ते हैं बारी बारी। जो हम पहला हमारा है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं हम। जब टीवी बनाया गया था उत्कर्ष, तो उसका एक कारण था। टीवी पतले हो रहे हैं उसका कारण है। ठीक है, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे तो पढ़ोगे उस बारे में कि टीवी पतले कैसे हुए, क्यों हुए, कौन सी टेक्नोलॉजी आई। अब तो बताया, तुम लोग बताया था ना कि माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है, याद है? माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, नैनोस्कोप लेवल पे, मतलब 10⁻⁹मीटर, उस स्कोप पे, उस लेंथ पे भी तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है लगातार। अब समझो मैग्नेटिक फोर्स क्या है। अब मैग्नेट exert a force on, ध्यान देना, on another magnet without being in contact।
देखो ये विदाउट है, ये WO, इसका मतलब है विदाउट। ठीक है। अब समझो ध्यान से कैसे होता है, क्या होता है। होता है क्या, तुम लोगों ने देखा हुआ है कैसे होता है क्या, तो हम वो नहीं जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे होता है, मतलब क्या हो रहा है। एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट आपस में पास आता है, तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। लेटर सपोज कि एक मैग्नेट है, ये एक और मैग्नेट है। ठीक है। दो, एक बार ये पहला केस है, दूसरा केस होता है एक और सेम मैग्नेट और सेम मैग्नेट। सपोज करो कि जब तुम इसको पास में लेके आ रहे हो, जब तुम पास में लेके आ रहे हो एक भी मैग्नेट को तुम पास में लेके आओगे, एक को रोके रहोगे फिर भी, एक डिस्टेंस के बाद मान लो ये पास आया आया आया, पहले इतना पास आया, इतना पास आया, और इस डिस्टेंस पे आते ही ये दोनों आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब उसको खींचेगा, चुंबक आपस में चिपक जाएगा। ठीक है। तो कांटेक्ट में तो आया नहीं, लेकिन कांटेक्ट में बिना आया फोर्स लगा, तभी तो कांटेक्ट में आ गया वो, क्योंकि हमने तो कांटेक्ट में लाया नहीं। हम तो सपोज करो कि ये दो चीजें हैं, दो चीजों को हम पास में लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। अब जैसे ही एक उसके एरिया में पहुंचे हम, वो आपस में ऑटोमेटिक उसने खींच लिया, पुल, पुल कर लिया। और पढ़ा है हमने, फोर्स इज अ पुश और पुल, पहली चीज। दूसरे केस में क्या होता है कि जब हम पास में लेके आते हैं, तो जैसे ही अपने एरिया में पहुंचा, ये उल्टा भागेगा, ये उल्टा भागेगा। ये होता है एक कारण की वजह से, उसको बोलते हैं लाइक रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स ईच अदर। जैसे मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मतलब देखो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये वाला, ये साउथ पोल है। तो अलग अलग पोल्स हैं, तो अलग अलग पोल्स हैं, तो अनलाइक हो गया, अनलाइक हो गया तो ये अटैक करेगा, आपस में चिपक जाएगा। वही अगर नीचे बात करें, ये तुम्हारा साउथ, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो दोनों क्या हो गए, दोनों नॉर्थ हो गए, तो लाइक हो गए दोनों, मतलब सेम सेम हो गए, तो रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। और कैसे भागा बहुत ध्यान से समझना, कि एक चीज तुम समझाता हूं मैं, सपोज ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का एक एरिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो फोर्स लग रहा है ना, वो तभी लग पा रहा है जब दूसरा मैग्नेट उसके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ये मैग्नेट को तुम यहां रख दो, दूसरे मैग्नेट को, तो इन दोनों पे कोई भी फोर्स, नो फोर्स, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड से दूर है वो। जैसे ही ये उठ के इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तब जाके फोर्स लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। बोलो भाई। अनुश्री, उत्कर्ष, अनुश्री। ओके ठीक है, लिख लो इसको चलो, नोट इट डाउन। और ये इसको ना, ये जो मैंने लिखा है ये चीजें, इसको एग्जाम्पल समझ लो। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। लाइक रिपेल इच अदर मतलब समझो कि जो लाइक पोल्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जैसे अनलाइक है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, अनलाइक वाले। ठीक है चलो, लिख लो फिर बढ़ते हैं आगे। लिखने मत लिखना, हो गया, या वन लिख देना, मतलब मैं समझ जाऊंगा हो चुका है। इंस्टा पढ़ाई कर रहे हो तुम। हो गया अनुश्री, हो गया। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बी, बी पार्ट हमारा, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ओके ओके। शायरी की बात कर रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ये भी एक तरीके का मैग्नेटिक फोर्स जैसा है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है ये। बट इसमें अंतर, उसमें अंतर क्या है, इसमें चार्ज होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें होते हैं चार्ज। हर बॉडी के पास उसका एक चार्ज होता है। जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी के चार्ज की फील्ड में आता है, वैसे ही वो एक फोर्स फील करता है। ठीक है। एक फोर्स फील करता है, फोर्स फील करता है तो उससे क्या हो जाता है कि भाई, हो गया ना, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है। इसके बाद लिखोगे, लिखेंगे फोर्स exerted by exerted by a charged exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called electrostatic force। और ध्यान देने वाली बात है कि ये आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब समझो एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें क्या था, लाइक लाइक रिपेल, अनलाइक अनलाइक जो था अट्रैक्ट था। वैसे ही इसमें क्या है कि जो चार्ज बॉडी है वो अट्रैक्ट करेगा किसको? लाइक लाइक रिपेल होता है, अनलाइक अनलाइक अट्रैक्ट होता है ना। तो चार्ज बॉडी हो गया, तो चार्ज का उल्टा क्या, जो अनचार्ज बॉडी होगा उसको ये अट्रैक्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, ये जो वाइस वर्सा है इसका मतलब होता है ठीक उसका उल्टा। जैसे चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, तो इसका वाइस वर्सा क्या हो गया कि अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट चार्ज बॉडी। ठीक, उल्टा मतलब लिखने का तरीका है। ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, फिर इकट्ठे लिख लेना तुम लोग। एक पॉइंट और क्या है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी attracts a negatively charged body and repels a positive charged body without coming in contact। जब तुम लोग क्लास नाइन्थ नहीं, क्लास जब टेंथ में जाओगे तो वहाँ एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी नाम का। उस इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि चार्ज होता है, चार्ज दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इनफैक्ट जब हम एटम्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं हम, प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं हम। ठीक है। तो वही चीज है, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव नेगेटिव जाएगा तो रिपेल करेगा, लाइक लाइक है। पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में होगा तो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी बिल्कुल सेम बात निकल के आती है, कौन सी, कि लाइक लाइक रिपेल, अनलाइक अनलाइक अट्रैक्ट्स। खत्म बात। लिखो इसको। लिख कितना हो गया? जो बॉडी के ऊपर चार्ज है, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी ने, तुम्हें काम करना, कंघी, कंघी लेना, कंघी बाल में रब करना, अच्छे से रब कर लेना। और रब करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेना और उस कंघी को उसको ऊपर लेके जाना। छोड़ो, स्केल है, स्केल तुम्हारे पास, स्केल सबके पास होगा, वो शीशे का कांच वाला जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो वो देखना कि या तो वो रिपेल अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। अट्रैक्ट करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, जब हम रब करते हैं, रब करने की वजह से एक चार्ज हमारे बॉडी स्केल पे आ गया और एक चार्ज जो है वो कागज के टुकड़े पे है। दोनों अपोजिट चार्ज आते हैं, इस वजह से वो आपस में अट्रैक्ट करता है। अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज आते हैं तो आपस में रिपेल करता है वो। ठीक है। अब समझो ध्यान से, अगर तुमको यही एक्सपेरिमेंट और करना है मैं बताता हूँ, लिख लो, बताता हूँ मैं।
नोट को बताओ, नोट को, नोट को। हो गया नोट? हो गया। गुड। अनुश्री हो गया? उत्कर्ष हो गया? चलो, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं क्लास 10th वालों को पढ़ाता हूँ। बच्चों की तुम लोगों ने पूछ दिया है तो मैं तुम लोगों को एक बता देता हूँ। आज कॉपी खत्म। इतनी आसानी से कॉपी खत्म तुम्हारी यार? तुमने क्या वो ली क्या, 10 रुपये की कॉपी ली क्या? वो जो टेस्ट कॉपी आती है 5 रुपये वाली। देखो, टेक टू बैलून। एवरीवन ना बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। दो बलून लो, दोनों को फुला लो। लो इट, इन्फ्लेट इट। ठीक है, दोनों को फुला लो। फुलाने के बाद दोनों बलून को लेना। लिखना नहीं है, सुनो। ठीक है, दो बलून लेना, दोनों को आपस में लेना, दोनों को अपने बालों में दोनों को रब करना। दोनों को रब करना। रब करने के बाद जब तुम एक के ऊपर एक रखोगे तो देखना कि वो आपस में रिपेल करेंगे। बहुत ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दो बैलून लेना, उसको फुलाना, फुला के अपने बालों में रब करना। रब करना। अच्छा, रब करने से जो बालों पे कुछ जो चार्ज होंगे वो आ जाएंगे बलून के ऊपर। अब बहुत ध्यान समझो कि सपोज करो कि ये तुम्हारे पास एक बलून और ये तुम्हारे पास दूसरा बलून। बहुत ध्यान समझना, मैंने इसको रब किया अपने हेयर पे, इसको भी रब किया हेयर पे। दोनों को रब किया है तो क्या दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा? बोलो हाँ या ना। सुन बे। ठीक है, दो बैलून है, दोनों को रब किया अपने सर में, तो क्या दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा? क्योंकि दोनों को मैंने बालों पे ही रब किया है और दोनों रबड़ के हैं। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई। अनुश्री भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों को अपने बालों में रब किया है, दोनों सेम मटेरियल है। मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल, जो कि रबड़। ठीक है, और सेम तुम्हारा रबिंग जिस पे रब कर रहे हो उस पे भी सेम है, तो दोनों पे आएगा सेम चार्ज। सेम चार्ज आएगा तो हमने क्या पढ़ा अभी कि सेम चार्ज जो होता है आपस में रिपेल करता है। तो इसको जो पास में लेके जाओगे तो दे रिपेल ईच अदर। करके देख लेना। अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या करना। सेम बैलून लेना और किसी एक बैलून को रब करना और एक बैलून को वैसे ही रखे रहना। किसी एक बैलून को रब करना अपने हेयर में और एक को ऐसे रखे रहना। फिर जब दोनों को पास में लेके आओगे तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस पर रब किया, उस पर एक चार्ज आया, और जो बैलून था उस पर दूसरा चार्ज है। तो डिफरेंट चार्जेस हो गए। डिफरेंट चार्ज हो गया तो आपस में अट्रैक्ट करेगा वो। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? करके देख लेना। ये क्लास 10th का है, अगर मैं तुम जब तुम क्लास 10th में जाओगे तो मैं करके दिखा दूंगा। बट अभी तुम लोगों को बस बता दे रहा हूँ कि करने का मन हो तुम लोगों का तो करके देख लेना। फिजिक्स है, हर जगह सही होती है। फिजिक्स इज ऑलवेज करेक्ट। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे वाले पे। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा सी। सी है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट नहीं है ये। फिजिक्स के पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। चार्ज, कि चार्ज क्या होता है, कैसे आता है, क्यों आता है, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कल तुम लोगों ने बात की थी ग्रेविटेशनल के बारे में। तभी जाके मैंने तुम लोगों को एक काफी खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था जो मुझे नहीं पढ़ाना था, ये वाला। ठीक है, अगर तुमने जाके अपने सर को पढ़ा दो तो सर बोलेंगे ये क्या है, ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं कुछ।
ठीक है, तो मत बताना कुछ किसी के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि जितने तरह के प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, वो अपने तरफ चीजों को खींचते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। तो अर्थ जो होता है अपने आसपास जो चीजें हैं उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में ना होने के बावजूद वो आपस में खींचता है। तो नॉन कांटेक्ट है, और फोर्स है मतलब खींच रहा है, पुश और पुल है। खींच रहा है मतलब कि फोर्स है। इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जब तुम 10th में जाओगे तो हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर होता है, प्रॉपर अच्छा चैप्टर होता है। देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट मोर। ठीक है, इसमें हम कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ तुमको मैं। मतलब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसमें किसमें? हाँ, उनके में था ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने खींच लिया था मुझे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज exerted by moon, earth and other planets on each other. Earth and other planets attracts all object towards them. ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लिख लो, सिंस अर्थ attracts all objects even without coming in contact। हाँ सही बात समझे, कांटेक्ट। दस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नोट इट डाउन फास्ट। चलो। हो जाएगा, बोलना हो गया। हो गया, जैद का हो गया, अनुश्री उत्कर्ष हो गया। बोलो भाई। ओके ठीक है, लिखो 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 लिखो। उत्कर्ष हो गया। तो यहाँ तुम लोगों का ना फोर्स खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे हम प्रेशर के बारे में। ठीक है, क्या प्रेशर, कैसे प्रेशर। बहुत टफ चीज तुम लोगों के लिए है। मैं भी देखूं कौन, ऐसा कौन गुंडा आ गया तुम लोगों के लिए। ठीक है,
उससे पहले तुमको थोड़ा छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ मैं। ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है देख लो। अगर मैं बात करूँ फोर्स की, ठीक है, फोर्स की बात करूँ, फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। लेट मी चेंज द कलर सम। फोर्स क्या है? इट इज पुश और पुल। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स। हाँ ठीक है। दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो इसने बोला है रेड कलर का, रेड कलर ये रहा, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स में तीन चीज बातें थी हमारे पास। नहीं, कांटेक्ट फोर्स में दो बातें थी हमारे पास। और दो बातें क्या थी, किसी को याद है? एक था मस्कुलर फोर्स, और दूसरा कौन सा भाई? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में तीन चीजें थी हमारे पास। कौन कौन सी? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बोलो बोलो, अभी जस्ट पढ़ा हमने। ग्रेविटेशनल। तो ये था फोर्स का पूरा लेखा जोखा, जो हमने अभी तक इतनी बकवास की है पिछले 2.5 घंटे में, पिछले 2.5 दिन में कह लो। तो पढ़ा तो 2.5 घंटे ही है, बट बकवास में 2.5 दिन से कर रहे हैं। ये चीज है। अब मैं इसी में ना छोटा सा फोर्स को यहां लिखूं मैं, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया इज प्रेशर। ये पूरा तुम्हारा लेखा जोखा है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है। इसको अच्छा बनाना चाहो तो लो भैया, ऐसे कर लो। लिखने दीजिएगा, ठीक है भाई, लिखो लिखो लिख लो। गुस्साओ मत, लिख लो। ठीक है। अगर तुमसे किसी ने कहा कि एक काम करो, जाओ और जाके एक इसका फ्लो चार्ट बना दो चैप्टर का, तो ये पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे उसमें, तुम्हारे सिलेबस में बस यही है। ठीक है। इनफैक्ट इसमें मैंने प्रेशर भी खत्म कर दिया। ये प्रेशर भी खत्म हो गया। ठीक है। करो करो करो, लिख लो। इसकी शॉट ले लो यार, वो तो फालतू चीज है, क्या तरीका तुम, सब तो पढ़ाई है तुम लोगों को, फिर कहते हो कि मैं पे करवा रहा हूँ। ठीक है चलो। तो बोलो भाई, हो गया कुछ? गुड। अब बहुत ध्यान से समझना, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है प्रेशर, जिसको पढ़ के अनुश्री को बहुत ज्यादा आता है प्रेशर। क्यों अनुश्री, टफ है ना ये? चलो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, देखना कितना टफ है। ठीक है। हमने पढ़ लिया है फोर्स। जब उसी फोर्स को हम किसी भी एक एरिया के ऊपर डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर। समझना क्या, समझना ये कि मान लो क्या करो, मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है।
एक तो तुम लोग ना ऐसे वर्ड पूछ दे तो फिर मैं घुस जाऊंगा अंदर, फिर कहोगे कि नहीं टफ है टफ है टफ है। बता दूंगा, डोंट बता दूंगा, अभी नहीं, क्लास में नहीं, बात बताऊंगा अकेले में। सपोज करो कि हमारे पास एक डब्बा है। डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा। ठीक है, एक डब्बा है। इस डब्बे के ऊपर डब्बा है, मान लो कि इसका जो लेंथ है 10 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो भी 10 मीटर है। और मान लो विड्थ जो है ये भी 10 मीटर है, मतलब एट द एंड कह लो क्यूब है ये। लग नहीं रहा है क्यूब, मैं क्यूब बना देता हूँ। ठीक है, मैं क्यूब बना देता हूँ। ठीक है, तो ये क्यूब है। अब अगर इस क्यूब के ऊपर क्या हुआ। अरे मैथ तो हर जगह भैया। बिना मैथ के फिजिक्स नहीं, और बिना फिजिक्स के मैथ नहीं। 11 12 पढ़ो तुम लोग ना, तो एक टर्म आएगा डिफरेंशिएशन। एक टर्म होता है इंटीग्रेशन। ये सब फिजिक्स में आएगा। जो लोग मैथ से भाग रहे हैं ना, वो फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। तो भागना नहीं है, फेस इट। व्हेन यू गोना फेस इट, देन यू विल लर्न इट। ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि मान लो इसके ऊपर एक किताब रखी गई है। और किताब तुम्हारी है लेट्स से बायोलॉजी की। दो भाई, दोनों तबाही, हाँ, बायोलॉजी की। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो किताब है वो उस टेबल के ऊपर या बेंच के ऊपर कितना ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो कौन मुझे कितना बताएगा। अगर मैं बात आई डोंट स्टडी इलेवन ट्वेल्थ, टेक आर्ट्स। उसमें मैथ्स और साइंस दोनों नहीं है, बट आर्ट्स सबसे टफ। मेरे एक टीचर ने कहा था कि सबसे ज्यादा टफ जो होता है वो होता है आर्ट्स। फिर आता है मैथ्स, सॉरी, हाँ मैथ्स। फिर आता है साइंस। और सबसे ज्यादा टफ है 10th, अप टू क्लास 10th। सबसे टफ है, टफेस्ट। थोड़ा आसान, थोड़ा आसान, सबसे आसान। ठीक है। साइंस मतलब फिजिक्स। केमिस्ट्री हार्ड नहीं, केमिस्ट्री इज इजी। साइंस इज इजीएस्ट। दिस इज साइंस ब्रो। सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, सुनो पहले, सुनो सुनो। देखो, लेट्स सपोज कि ये पूरा बॉडी है। पूरा बॉडी है। या मैं किसी को धक्का मार रहा हूँ। मैं किसी को धक्का मार रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को धक्का मार रहा हूँ। मैं किसी को धक्का मारता हूँ तो मैंने किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया। आई जस्ट एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। मैंने जैसे ही फोर्स लगाया तो वो तो फोर्स हो गया। लेकिन जब मैं प्रेशर की बात करूंगा, प्रेशर क्या है। प्रेशर है कि जो फोर्स है ना, उस फोर्स को एक यूनिट एरिया से डिवाइड कर दो। यूनिट का मतलब होता है सिंगल वन। और एरिया मतलब होता है एरिया, मतलब समझो। अगर मैं, मेरा फोन 5 साल पुराना है, आई कैन फ्लेक्स। ठीक है, सुनो क्या कह रहा हूं मैं। हाँ, देखो ये होता है फोर्स। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। पढ़ा हमने। बोल रहा हूं कि इसको यूनिट एरिया से डिवाइड कर दो। यूनिट एरिया। यूनिट एरिया क्या मतलब होता है कि वो जो फोर्स है वो कितने एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है। बहुत ध्यान समझना। अगर 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 ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर लेट्स से ये फोर्स लगा। न्यूटन, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स ब्रो। आई विल गो इनटू शॉक। ऐसा ना करो मेरे साथ। ओह, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था मैंने तुम लोगों को। कहाँ गया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्त? क्या लिखा हुआ है ये? व्हाट इज न्यूटन पूछ रही है तो। न्यूटन इज साइंटिस्ट। उनके नाम पे लिखा गया ताकि वो अमर हो जाए। और अमर उजाला बन जाए। ठीक है, देखो।
एक दीवार है, दीवार के ऊपर मैंने फोर्स लगाया। तो जब मैं बात करूंगा कि मैंने फोर्स लगाया, लेट से 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, या उत्कर्ष ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लगा दिया। लेकिन जब 80 पर केजी, हाँ ठीक है वही वाला, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगाया। अब जब मैं बात करूंगा प्रेशर की, तो ये फोर्स है ना, अब फोर्स पूरी दीवार पे तो लग नहीं रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये दीवार है, दीवार है फ्लेक्स, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया तो ये जो मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, जो फोर्स का एक्शन है, जो उसका रिएक्शन है, क्या वो पूरी दीवार पे लग रहा है? नहीं, वो किसी एक एरिया, देखो ध्यान दो, ये किसी एक एरिया फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे ही उस एरिया फोर्स लग रहा है, मैं उस एरिया से अगर फोर्स को डिवाइड कर दूं, तो आ जाता है प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाई, या जिस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है उस एरिया से डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ जाऊंगा इसमें, पर धीरे धीरे, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तेज से मार कर दिखाइए, ये बहुत महंगा है। देखो, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट। तुम लोगों की फीस की 13 गुना। अनुश्री, तुम्हारे फीस का 13 टाइम्स है ये, ठीक है। इनफैक्ट जो मेरे आईपैड का पेन है, वो 10,000 रुपए का है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास आईपैड भी है, वो तो मैं फ्लेक्स कर ही नहीं रहा। ठीक है, सुनो, तो प्रेशर क्या है? 12,000 गुणे 13, अरे भाई साहब। अबे तुम लोग फीस 12,000, यू पे मी 12,000, कब हुआ ऐसा? ठीक है। तो जो प्रेशर है, वो मैंने कहा कि जो फोर्स है, उसको डिवाइड कर दे एरिया, जानो, एरिया ऑन विच, आई विल टेल यू, मैं उस पर भी आऊंगा, डोंट वरी। एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, मतलब फोर्स जिस एरिया के ऊपर काम कर रहा है, पूरा एरिया नहीं, जिस एरिया के ऊपर काम कर रहा है उस एरिया को बात करें अगर हम, तो उस एरिया की बात करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? वो प्रेशर बन जाएगा, डिवाइड कर दो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो एक बहुत ध्यान देना चीज है ना, कि जो एरिया है ना, पूरा एरिया का भी मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज, रुक जाओ, लिखना अभी रुक जाओ। सपोज करो ये एक सरफेस है, सरफेस है, सरफेस के ऊपर उत्कर्ष बैठा हुआ है, और सरफेस लेट से 10 मीटर बाई 5 मीटर का सरफेस है, उस पे उत्कर्ष बैठा हुआ है। अब उत्कर्ष का जो वेट है, उत्कर्ष का जो वेट है, याद करो कल बताया था कि वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है। लेट से वेट उसका कुछ होगा, लेट से 100 किलो है, लेट से, आई नो नहीं उतना, लेट से 100 केजीज है, ये तो 100 केजीज है वेट। अच्छा, ये वेट 100 किलो है कि मास 100 किलो है, कौन बताएगा? अच्छा हाँ, मैंने क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, वेट और मास में डिफरेंस। हाँ भाई चलो बताओ तो, व्हाट डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? वेट इज नहीं बच्चा, कल मैंने बताया था ना कि वेट इक्वल टू m × g, जो कि न्यूटन में आया था। ये न्यूटन में होता है ना, ये केजी है, ये तो मास हो गया ना। कुछ याद आया? बचपन की बातें, बड़ा पाव खाते, ठीक है। सपोज करो कि उत्कर्ष अपने बैठने की वजह से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कहाँ के ऊपर? इस ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है। अब कोई तुमसे पूछे कि उत्कर्ष ग्राउंड पे कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हाउ मच प्रेशर डज उत्कर्ष क्रिएट बाई सिटिंग ऑन ग्राउंड। कोई तुझे ये पूछ दे, तो इसके लिए तुमको चाहिए कि उत्कर्ष जहां बैठा है उसका एरिया कितना है। तो मान लेता हूं कि उत्कर्ष इसमें बैठा हुआ है, मतलब इतने एरिया बैठा हुआ है, और ये लेट्स से 4 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, लेट्स से। तो एरिया ऑफ ग्राउंड जहां पर उत्कर्ष बैठा हुआ है, वो क्या है? 4 × 2, विच इज 8 मीटर स्क्वायर, मीटर में है। तो समझ ध्यान से,
तो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उत्कर्ष, वो है 100 न्यूटन का, डिवाइड बाई, ये पूरा एरिया नहीं, पूरा एरिया नहीं, ये पूरा एरिया एकदम नहीं, केवल वो एरिया जिसपे उत्कर्ष बैठा हुआ है, ये वाला एरिया, बाई 8, विच इज 8, 1, 2, 0, 2, 12.5। हम्म, ठीक है। 12.5 यूनिट क्या होगा, ध्यान देना। ऊपर वाले की यूनिट न्यूटन थी, नीचे वाले यूनिट मीटर स्क्वायर था, तो क्या ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा? स्क्वायर क्यों लिखा? वाह बेटा वाह, स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ने के बाद तुम लोग ये पूछ दिए मुझसे, मेरा दिल टूट गया। ये तो मुझे 4 मीटर इंटू 2 मीटर करेंगे तो 8, 4 इंटू 2, और मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो मान लो 4 मीटर इंटू 2 मीटर तो 4 टू 2, 16 मीटर क्यूब, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अभी से कुछ पल्ले नहीं, अरे सर अभी से कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा था है। ये कौन सी लैंग्वेज है अनुश्री? इमड़ा? कौन सी लैंग्वेज है ये? अच्छा, हिंदी है क्या? सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान समझो। तो थोड़ा सा, अब ना 2 मिनट तक कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं जो बोलूंगा बस उसका हाँ ना बोलना, और जो लिखाऊंगा वो समझना। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। सुनो, मैंने बोला कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। ठीक है? प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है? अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? हाँ, जो पूछूंगा वो बताना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया? एरिया किसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। हाँ, मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर का यूनिट होता है उसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को एक साहब थे हमारे, जिनका नाम पास्कल था, उनके नाम पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला गया। क्या बोला गया? पास्कल बोला गया। तो जो एसआई यूनिट होती है ऑफ प्रेशर, उसको बोलते हैं हम पास्कल। फिर से क्या, अभी तुमने कुछ पढ़ाया ही नहीं। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोला गया है पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला गया है। और यही जो पास्कल है वो तुम्हारा प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। आ गया? अनुश्री आ गया, उत्कर्ष आ गया? गुड। अब देखो ध्यान से, अब जो अगला क्वेश्चन निकल के आता है, जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एक टेबल की बात करूँ, तुम्हारा टेबल है, लेट से बेड है, ये एक बेड है। ठीक है, बेड है। बेड का जो लेंथ है 10 मीटर है, और जो विड्थ है 8 मीटर है। तो जो एरिया ऑफ बेड जो होगा वो कितना होगा? 10 इंटू 8। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म में है ना, तो 80 मीटर स्क्वायर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, हो गया? अब समझो, अब क्या हुआ कि इतने एरिया में, लेट से, ये जो एरिया है, इस एरिया में आके उत्कर्ष जो है exerted a force exerted a force of 100 न्यूटन। इतने एरिया में ध्यान देना, इस एरिया में
उत्कर्ष आता है और 100 न्यूटन का फोर्स लगा देता है। लगा दिया। अब मुझसे पूछा गया कि जब उत्कर्ष ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसकी वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हुआ। मुझसे क्या पूछा जाएगा, कितना प्रेशर क्रिएट हुआ। तो मैंने बोला था कि फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो प्रेशर आ जाता है, लेकिन अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो आता है कि भैया जो प्रेशर है या जो एरिया है वो एरिया कौन सा होगा। क्या ये होगा, ये जो 80 मीटर स्क्वायर है वो होगा? नहीं, वो नहीं होगा। वो एरिया वो होगा जिस एरिया पे वो फोर्स काम कर रहा है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, लेट्स से ये तुम्हारा 2 मीटर ये है, लेट्स से 3 मीटर ये है, लेट्स से कि 2 मीटर बाय 3 मीटर पे फोर्स लग रहा है, तो एरिया कौन सा होगा? एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग, जो कि होगा 2 मीटर इंटू 3 मीटर बराबर 6 मीटर स्क्वायर। फोर्स है 100 न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रेशर होगा वो होगा क्या, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, जो कि फोर्स है 100 न्यूटन का, डिवाइड बाई 6 मीटर स्क्वायर, ना कि 80 मीटर स्क्वायर। क्यों? एरिया कौन सा लेंगे जिसपे फोर्स एक्ट कर रहा है। टोटल एरिया हम कभी नहीं लेंगे, हम वो एरिया लेंगे जिसके ऊपर वो फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। तो डिवाइड करोगे 6, 1 कम 6, 4 0, 16 पॉइंट, आई थिंक 6 6 6 क्या आएगा, क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, या इसको बोल सकते हैं 16.666 पास्कल। साइड नहीं दी तो फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें एरिया निकालना ही पड़ेगा। विदाउट नोइंग द एरिया वी कांट फाइंड द प्रेशर। हाँ, सपोज करो कि तुमसे बोले कि फाइंड द प्रेशर पर यूनिट, तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है कि यूनिट मतलब होता है 1, मतलब कि एरिया को हम ले लेंगे 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी गिवन होगा। क्या ले लेंगे हम? 1। जब बोलेगा हमको फाइंड द प्रेशर व्हेन द एरिया इज, या फाइंड द प्रेशर पर यूनिट स्क्वायर, ध्यान से ना, पर यूनिट स्क्वायर। पर यूनिट का मतलब होता है सिंगल, 1 मीटर स्क्वायर 1 mm स्क्वायर, मतलब वन वन साइड हो जाए। ठीक है। क्या अनुश्री अब तुमको बात समझ में आई कि एरिया कौन सा लेना है और कैसे प्रेशर का क्या मतलब है? क्लियर है जैद? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। प्रेशर डालो हेडिंग और नोट करो। अब तुमको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम है हमारे पास अभी। तो फर्स्ट नोट करो, मैं इसको बताता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन प्यारी चीज, जिसको जान के तुम लोग फ्लेक्स करोगे अब। उत्कर्ष समझ नहीं पाए? उत्कर्ष क्या दिक्कत है, डाउट क्या है, पूछो। कौन है वो, कोई और कौन है? पता है जब तुम लोग बड़े होते हो धीरे धीरे, तुम लोग क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं वो कम क्यों होने लगते हैं? अभी तुम लोग 96%, 97%, 98% आ रहे होंगे, पर जैसे तुम लोग बड़े हो जाओगे तुम लोग मार्क्स 90s में आएंगे, 80s में आएंगे। वो क्यों आते हैं?
उसका रीजन ये ना कि तुम लोग न्यूमेरिकल से भागते बहुत हो, क्वेश्चन से भागते बहुत हो। और जो क्वेश्चन से भागोगे ना, तो बहुत टफ है कि तुम उसको समझ पाओगे। क्योंकि फिजिक्स का जो बेसिक रूल है ना न्यूमेरिकल्स, अगर तुमने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व सॉल्व, टफ नहीं होता यार। टफ क्या, यही तो है। इसमें दो फॉर्मूले आ जाएंगे बीच में, उस पर सवाल आ जाएगा। टफ क्या हो जाएगा? टफ तो कुछ होता ही नहीं है। हमें नहीं आ रहा है, टफ थोड़ी है वो। हम गधे हैं, टफ नहीं है वो। चलो हो गया, आगे बढ़ो। बोलो आगे बढ़ो। चलो, अब जो मैं समझा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और नहीं समझ में आएगा तो मान लेना कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, पूछ लेना। फिजिक्स इज हार्डर बट साइंस, फिजिक्स इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल। ये मैथ वैथ तो बहुत चुन्नी मुन्नी चीज है। फिजिक्स सबसे टफ होता है, फिजिक्स। एक अच्छे अच्छों के ना हाल खराब हो जाते हैं फिजिक्स में। एक अच्छा क्वेश्चन, फिजिक्स खत्म। इनफैक्ट जो फिजिक्स के बोर्ड पेपर होते हैं ना, वो ही बहुत टफ आते हैं। टफ मतलब कि जिनको नहीं आते उनके टफ होता है, मतलब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको दिक्कत नहीं होगा। तुम्हें लगता है अनुश्री, अभी तो ये क्या कोई कोई चीज है? मैंने कल फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट तुमको बताया यहाँ पे। आ गया। ये छोटा सा पार्ट है, इत्तू सा, मतलब नाखून बराबर नहीं है। तो लोग हवा टाइट हो गई थी। ये फिजिक्स है। इसमें इस पूरे चैप्टर पे इतनी मोटी बुक है मेरे पास। मैं पैक्ड है, तो वो दिखाता मैं। इस टॉपिक पे, सेक्शन के ऊपर। ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है, सुनो। मैं समझा रहा हूँ। अभी मैंने तुमको बताया कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से क्या समझना, कि अगर तुम, लेट सपोज, लेट अस सपोज कि 5 = 10 डिवाइड बाई 2। क्या ये इक्वेशन सही है? 10 डिवाइड बाई 2 बराबर 5 आता है? बोलो हाँ या ना। नो डर। अरे, 10/2 5 नहीं आता? इतना टफ मैथ है क्या? हाँ, ठीक है। नहीं, जैद ने बोला नो सर, तो मैं उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस 10 को बढ़ाऊं, 10 की जगह अगर मैं 11/2 कर दूं, तो क्या ये 5.5 हो जाएगा? ध्यान सुनना। अब इसी 11 को मैं 12/2 कर दूं, तो क्या 6 हो जाएगा? मैं 13/2 कर दूं, तो क्या 6.5 हो जाएगा? अगर मैं यहीं पे 14/2 कर दूं, तो क्या 7 हो जाएगा? मतलब ध्यान दो, इस 10 को मैंने बढ़ाया है। पहले 11 किया, 11 से 12 किया, 12 से 13 किया, और 13 से फिर 14 किया। तो ध्यान दो कि जो 5 था, ये 5 बढ़ा, 5.5 बढ़ा, 6 बढ़ा, इनफैक्ट 6.5 भी बढ़ा। क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि जब मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ाया है, तो जो आंसर था हमारा वो भी चेंज हुआ है और बढ़ा है। चेंज नहीं हुआ है, बढ़ा है। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है? फिर से समझो क्या कह रहा हूं मैं। जैसे जैसे मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ाया है, फोर्स फोर्स नहीं, फिलहाल जो समझो वो समझो। मैं कह रहा हूं कि 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, लेट्स से 16/2। क्या इसका आंसर 5 होता है? क्या इसका आंसर 5.5 होगा? क्या इसका आंसर 6 होगा? 6.5, 7, 7.5 और 8। ध्यान देना, न्यूमरेटर को मैंने एक एक करके बढ़ाया है। जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ा है, ध्यान दो, जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी बढ़ा है। बोलो, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। तो क्या हम कह सकते हैं, ध्यान दो, ध्यान देना, क्या ये जो 10 जो पोजीशन है, वो 10 एक फोर्स की पोजीशन है? और जो आंसर 5 और आया है, क्या ये प्रेशर की पोजीशन है? बोलो हाँ या ना। आया, ठीक है। इसी चीज को एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं, जो प्रेशर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स।
इसका क्या मतलब, ध्यान समझो। इसका मतलब ये है, ये समझना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है, कि जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ती है, यहां पे हमने देख लिया। जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो आंसर की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। चेंज ही नहीं हो रही, बढ़ रही है। क्या बात समझ में आ रही है, कि जो प्रेशर है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। मतलब कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन यहीं भी एक और बात समझो। क्या, कि जो डिनोमिनेटर था, जो क्या था, जो डिनोमिनेटर तो एरिया था, वो क्या एरिया कांस्टेंट था। ध्यान देना, एरिया जो है कांस्टेंट है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स कीपिंग एरिया कांस्टेंट। हमने एरिया मतलब डिनोमिनेटर को कांस्टेंट किया था, तभी हमारी वैल्यू बढ़ रही थी। अब सपोज करो, अब सपोज करो कि अगर हम डिनोमिनेटर को भी चेंज करते, और उसी तरीके से चेंज करते जैसे न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, ताकि आंसर हमारा 5 ही रह जाए या आंसर कम हो जाए। नहीं, ये तुम्हारे लेवल का ही है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही है। मैं तुम्हारी एनसीईआरटी बात कभी नहीं जा रहा। ठीक है, बस समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, कि फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, चलो सुनो। सीबीएसई में है बाबू। सीबीएसई, मैं सीबीएसई से पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे सर ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि टफ चीजें हैं, तो अलग बात है, बट है ये। ठीक है, ऐसी कोई चीज तुमको नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे काम की नहीं आएगी। हाँ, अभी काम नहीं आएगी, बट बाद में काम आएगी। ट्रस्ट में काम आएगी। या किसी भी अच्छे एग्जाम में जो ओलंपियाड दोगे, जो लोग देने वाले हैं तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, नवोदय का, सीएचएस का, उसमें ये आएगा। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना कि चीज नहीं आएंगी। अरे ये तो आसान है ना, देखो ध्यान से। फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब एक और टर्म देखो, कि जो प्रेशर है इज, इनडायरेक्टली बोल दो या इनवर्सली बोलते हैं इसको, इनवर्सली, या छोड़ो, इनडायरेक्टली बोल देते हैं। प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझना, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रेशर घटेगा। ठीक है, ध्यान देना क्या मतलब है। मैं थोड़ा सा ना इसको लिखवा रहा हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। मतलब जो होगा दोनों के साथ होगा। अगर बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ेंगे, और घट रहे हैं तो दोनों घटेंगे। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। एक्स भी लिख दूं? मैं अपने एक्स का नाम नहीं लिख सकता भाई, चीटिंग, चीटिंग गलत बात। ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो नो कमेंट्स प्लीज। ठीक है, क्या मतलब समझा मैंने क्या समझा तुमको, कि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहां दे देता हूँ, कि एग्जाम्पल नीचे देता हूँ, नीचे। सपोज करो कि फोर्स जो है वो है 100 न्यूटन, और जो एरिया है वो है 10 न्यूटन। तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 100/10, जो कि हो जाएगा 10 पास्कल। जो वही लिख दूं? चलो वही लिख देता हूँ। देखो, हाँ सर, बस बस 2 मिनट।
देखो एग्जाम्पल, देखो लेट सपोज, लेट फोर्स बराबर 100 न्यूटन और एरिया बराबर 10 मीटर स्क्वायर। अरे सुन पहले चल। न्यूटन इज यूनिट, इट इज ए यूनिट, इट इज ऑलरेडी यूनिट। कितना फोर्स होता है 1 न्यूटन में मैं बता दूंगा, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। निकाल सकते हैं, निकाल दूंगा मैं, बट यू विल गेट कंफ्यूज। कैसे तुम समझाऊं? यू विल स्टडी इट इन हायर क्लासेस। इनफैक्ट जब लोग इंजीनियरिंग करने जाओगे ना, तब इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। नहीं नहीं उतना नहीं, वेरी लेस, 1 न्यूटन इज वेरी लेस। ठीक है, अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूं तो ठीक है, 3.199, करीब 100 ग्राम। 100 ग्राम का वेट जो होता है, मास जो होता है 100 ग्राम का, लगभग लगभग उतना होता है 1 न्यूटन का फोर्स, उसके बराबर 1 न्यूटन। ठीक है, कैसे होता है मैं नहीं बताऊंगा, और ना ही तुमको जानने की जरूरत है। फालतू में फिर रोग तुम लोग, मैं टफ पढ़ाता हूँ। सुनो पहले, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल वो क्या है कि फोर्स है 100 न्यूटन और एरिया 10 मीटर, तो जो प्रेशर होगा वो क्या, 100 डिवाइड बाई 10, विच इज 10 पास्कल होगा। ठीक है, तो केस वन क्या करते हैं हम कि इन की फोर्स को हम बढ़ा के 150 न्यूटन कर लेते हैं। किया हमने, तो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 10 विच इज 15 पास्कल। तो ध्यान दो, जब हमने फोर्स को बढ़ाया, फोर्स बढ़ाया, तो जो प्रेशर था वो ऑलरेडी बढ़ गया, बढ़ गया। और इसी को बोलते हैं हम ये क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान दो केस टू। मैं केस टू यहां लिख देता हूं, नीचे नीचे लिख दो केस टू। केस टू देखो यहाँ पे, केस टू क्या है कि जो फोर्स था, फोर्स को 100 न्यूटन रहने दो। जो एरिया है, एरिया को मैंने बढ़ा के 10 से 20 कर दिया, 20 मीटर स्क्वायर कर दिया। जो प्रेशर है वो 100 डिवाइड बाई 20 विच इज 5 पास्कल हो गया। ध्यान देना, जब मैंने एरिया को बढ़ाया, एरिया को जब मैंने बढ़ाया, तो जो प्रेशर था वो 10 से 5 हो गया। ऊपर देखो, जब फोर्स 100 था तो फोर्स अभी भी 100 है। एरिया जब 10 था तो 10 पास्कल आया। जब एरिया बढ़ा के मैंने 20 किया, तो जो प्रेशर था वो घूम फिर के कितना आ गया, देखो 5 पास्कल आ गया। तो समझ में आया कि एरिया बढ़ाने पे प्रेशर कम हो रहा है, एरिया बढ़ाने पे प्रेशर कम हो रहा है, और एरिया कम करने पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। वो भी देख लो, फोर्स अभी भी 100 रखने दो, और एरिया को हम 10 था, 10 से 5 कर देता हूँ, 5 मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर होगा 100 डिवाइड बाई 5 विच इज 20 पास्कल। देखो, एरिया मैंने कम किया तो प्रेशर अपने आप बढ़ गया। तो दो बातें तुमको याद रखनी है। पहली बात ये कि फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। पहली बात, क्या समझे, फोर्स बढ़ाने में प्रेशर बढ़ता है, और फोर्स घटाने में प्रेशर घटता है। मतलब फोर्स में जो चेंज होगा वैसा ही चेंज प्रेशर के साथ होगा। क्या बात समझ में आ रही है ये वाली? बोलो हाँ या ना पहले, बोलो। बोलो कि फोर्स अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है घटता है। जो चेंज फोर्स में होगा वही सेम चेंज प्रेशर में होगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो पहले एक बार। जैद, नहीं क्लियर है? ओके सुनो, ओके सुनो सुनो, देखो 20 पास्कल, पास्कल इज यूनिट। जैसे एरिया होता है 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 इज मैग्नीट्यूड, मीटर स्क्वायर इज यूनिट। वैसे ही जो प्रेशर है 20 पास्कल, मतलब पास्कल इज यूनिट, 20 इज द मैग्नीट्यूड, कि इतना मैग्नीट्यूड का प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर।
या मैं केवल 20 पास्कल लिखता हूं, मैं नहीं बताता हूं तुमको कि प्रेशर है ये। आई विल नॉट टेल यू प्रेशर। बट मुझे पता है कि जो पास्कल का मतलब ये है कि प्रेशर की बात हो रही है। तो 20 मैग्नीट्यूड का प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। नहीं लिख सकते, एकदम नहीं लिख सकते। प्रेशर की वैल्यू 20 पास्कल है। ठीक है, पास्कल इज यूनिट ऑफ दैट। ठीक है। अच्छा, अब एक डाउट आया है जैद में। डाउट क्या समझो जैद, कि जो प्रेशर और फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब मैं तुमको एक एक होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है फॉर सेल्फ क्लियरिटी। फोर्स जो है, एरिया जो है, एरिया को 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये फिक्स है। और फोर्स एक बार रखो 100, फिर रखो 110, 120, 30, 140। ठीक है, एक बार ये रखना। केस वन है। केस टू में क्या करना, एरिया को अभी भी रखो 10 मीटर स्क्वायर, और फोर्स को एक बार 100 शुरू करो, फिर 90, 80, 70, 60, 50। वो गिवन होगा अनुश्री, हमारी कॉपी में गिवन होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। फोर्स के लिए मेजरिंग मशीन होती है, बट एग्जाम में तुम्हारे तुमको मशीन नहीं दी जाएगी तो फोर्स नाप लो। इट विल बी गिवन योर एग्जाम, इफ तुम्हारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो। ठीक है। जय सुनो, दो होमवर्क तुम्हारा है। पहला है कि एरिया को 10 मीटर हर बार लेना, और एक बार फोर्स 100 लेना, फिर 110 लेना, 120 लेना, 130 लेना, 140 लेना। 5 फोर्स लेके एरिया को 10 रहने देना, और सॉल्व करना, और देखना कि प्रेशर कितना 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 आ रहा है। ध्यान दो, जो फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं। जब जैसे जैसे फोर्स मैंने बढ़ाया, वैसे से ध्यान दोगे, जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कि प्रेशर भी बढ़ रहा है। से केस टू क्या कहता है, कि जब मैंने फोर्स को कम किया, जब मैंने फोर्स को कम किया, कम करने के बाद जो एरिया है, एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर है, तो यू विल गेट कि जो प्रेशर है, प्रेशर भी धीरे 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 कम हो रहा है। और इसी चीज को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जब तुम लोग इसको, सब लोग इसको सॉल्व करोगे एक बार, तो तुमको प्रेशर की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। केस वन में 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू आएगी, और केस टू में 6 वैल्यू आएगी। आएगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है, और फोर्स के कम होने से प्रेशर कम हो रहा है। यू गेट इट? क्लियर ये वाली चीज? करोगे? करोगे, वरना मैं हूं, कल फिर शुरू करेंगे, डोंट वरी, बहुत टाइम हमारे पास है। हम कल फिर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला अगला पार्ट देखो। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज योर होमवर्क। टेक स्क्रीनशॉट। डन। चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब सेम चीज करो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है। इसमें भी केस वन देखो। केस वन क्या है, फोर्स को 100 न्यूटन फिक्स कर दो, और जो एरिया है, एरिया को पहले रखो 10 मीटर स्क्वायर, फिर रखो 5 मीटर स्क्वायर, फिर रखो 2 मीटर स्क्वायर, और फिर रखो 1 मीटर स्क्वायर। रखो तो चार अलग अलग प्रेशर की वैल्यू आएगी। अब ध्यान दो, यहां पे जो एरिया है, एरिया को मैं कम कर रहा हूं। जब मैं एरिया को कम कर रहा हूं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। करके देखना, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। वैसे ही केस टू देखो, इसमें क्या है, केस टू में अभी भी फोर्स को 100 न्यूटन रहने दो, और जो एरिया है, एरिया को पहले 10 मीटर स्क्वायर था ना, अब 10 से इसको 20 मीटर स्क्वायर कर दो, इसको 40 मीटर स्क्वायर कर दो, 50 मीटर स्क्वायर कर दो। 1, 2, 3, 4 बढ़ रहा है, एरिया बढ़ाया हमने। तो मैंने क्या, लेस एरिया इक्वल टू, वेरी गुड, वेरी गुड रोशनी। ठीक है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और एक क्वेश्चन तुम्हारा ये होमवर्क ये हो गया। जब तुम ये दोनों होमवर्क फाइंड करोगे, तो यू विल गेट कि जैसे जैसे एरिया में जो चेंज, बुक में ना ना, बुक में, हाँ हाँ, व्हेन आई विल गिव यू एग्जांपल देन यू गेट, हाँ एग्जांपल तो बुक में दिया हुआ है, कैसे आया, ऐसे आया, बताऊंगा मैं, सुनो।
तुम्हारे बुक में वो एग्जांपल दिया है, एक नेल है, कील है, जिसको हम हथौड़े से ठोकते हैं, आगे से एरिया कम होता है, वो इस यहीं से आ रहा है। तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तुम लोगों का। तुम लोग खाली याद करने में लगे हुए हो कि याद कर लूं जल्दी जल्दी। याद नहीं करना, सुनो समझो ध्यान से। होमवर्क क्या है? ऊपर वाला समझो होमवर्क आ गया। नीचे वाला होमवर्क देखो, कि जैसे जैसे तुमने एरिया को कम करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा प्रेशर जो है बढ़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही जैसे जैसे एरिया को बढ़ाओगे, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होगा। कम होगा मतलब क्या है? कि जो तुम्हारा प्रेशर है वो कम हो रहा है एरिया बढ़ाने पे। एक कम दूसरा ज्यादा, दूसरा कम पहला ज्यादा। इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दो होमवर्क है, दो होमवर्क करोगे, और मुझे प्रेशर की वैल्यू निकाल निकाल के हर बार में दिखाओगे। जैसे ही तुम ये कर लेते हो, तुम्हारे दिमाग में चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। क्या अभी तक मेरी बात समझ में आई है? अगर नहीं आई है तो ये होमवर्क करना है, होमवर्क करके, HW है, HM नहीं है ये, HW है ये। होमवर्क करके तुम लोग जब देखोगे तो यू विल गेट कि क्या बढ़ाने पे क्या कम हो रहा है, और क्या कम होने पे क्या बढ़ रहा है, या क्या बढ़ने पे क्या बढ़ रहा है, और क्या कम होने पे क्या कम हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साफ साफ मतलब ये है कि एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। क्लियर? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो हाँ या ना।